Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पीटा ब्रेड बनाने की रेसिपी। तो पीटा ब्रेड बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत है उसमें मैंने लिए हैं 3 कप मेजरिंग कप से नाप के ये मैदा लिया है जिसे छान लिया है। 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर है, 1 टेबल स्पून चीनी है और 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट, और आधी प्याली पानी है नीम गरम, 1 कप दूध है नीम गरम, 1 अंडा है और 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मैदे के अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर साथ ही साथ इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें अंडा शामिल कर दूँगी। अब साथ ही इसमें कुकिंग ऑयल जो रखा था वो शामिल कर दूँगी। अब इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैदे के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। साथ ही साथ इसमें मैंने नीम गर्म किया हुआ जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाऊंगी ताकि हमारी डो जो है वो बड़ी सॉफ्ट सी बने। इसे बहुत हार्ड नहीं बनाना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना, बस नॉर्मल से इसका हमने आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। दूध आपने नीम गर्म लेना है, कोई भी डो बना रहे हो आप तो व्यूअर्स उसमें आपको दूध और पानी जो होता है ना वो नीम गर्म इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए हमारी डो जो है वो अच्छे से गूंद चुकी है। अब मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था प्लास्टिक से कवर करके। अब 1.5 घंटे के बाद देखिए हमारी डो जो है वो बड़ी ही अच्छे से राइज हो चुकी है। इसे रूम टेम्परेचर पर मैंने छोड़ दिया था। अब मैं बोर्ड के ऊपर मैदा जो है वो छिड़क लूँगी और इसकी एयर निकाल लूँगी। अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा गूंद लूँगी। जितनी आपकी डो जो है वो अच्छी गूंदी होगी उतनी ही आपकी चीज़ जो है वो अच्छी बनेगी। इसको हम इस तरीके के साथ गूंदेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से इसको गूंदती जाऊंगी। अब मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं और अब मैं पेड़े बना लूँगी इसके। छोटे छोटे साइज़ के मैं इसके पेड़े बना के रखती जाऊँगी। साथ ही अब मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। ये रोटी देखने में आपको थोड़ी पतली लग रही है लेकिन ये पतली नहीं है, ये ज़रा मोटे साइज़ की रोटी है। अब मैं इस तरह सारी रोटियां जो हैं बना के इनको ट्रे में रख के 20 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। पेड़ों को नहीं, मैं रोटियों को रेस्ट दूँगी। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद हमारी रोटियां जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया था और इसे बहुत ही हल्की आंच पर गर्म कर लिया था। बिल्कुल स्लो आंच पर इसे गर्म करूँगी और बड़े आराम से हल्के हाथ से इसके अंदर मैंने रोटी को डाल दिया है। अब मैं 2 मिनट के बाद इसकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। इसको बड़े आराम से बड़े हल्के हाथ से आपने इसकी साइड्स जो है वो चेंज करनी है, क्योंकि अगर हम इसकी आंच तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगी। बहुत हल्के आंच पर ये बनती हैं। अब मैं सारी रोटियां बनने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं हल्का सा ऑयल वाला ब्रश या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं, ये मैंने लगा दिया और मेरी सारी रोटियां रेडी हो गई हैं। तो देखिए माशाल्लाह से किस कदर सॉफ्ट हमारी पीटा ब्रेड जो है वो तैयार हुई है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये पूरी तरह से अंदर से कुक हो चुकी है। देखिए सारी माशाल्लाह से हमारी पीटा ब्रेड जो है वो अच्छे से बन गई है।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं और बहुत अच्छी सी करने वाली हूँ। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।